हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पीडाल फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए पीडाल फार्मूला। तो पीडाल फार्मूला क्या होता है? पीडाल रिलेशन। तो ऐसा पी और आर के बीच जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं पीडाल रिलेशन। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेट करते हैं कैसे। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो गिवन कर्व है। इस कर्व पे फाइंड पी लेते हैं, जिसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर और थीटा, ठीक है। तो ओ और पी के बीच एक लाइन खींचते हैं, तो ओ पी इज इक्वल टू आर हो जाएगा और एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। यहाँ पॉइंट पी पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं जो कहाँ पे मिलता है, टी पे मिलता है, ठीक है। पी पे एक टेंजेंट खींचे जो टी पे मिला, ठीक है। तो एक्स, ये जो टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हमने साई दिया, ठीक है। और ये जो है ओ पी टी, ओ पी टी को क्या ले लीजिए, फाइव ले लीजिए, ठीक है। और ओ से टी का, टी के को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है, वो जो लेंथ है उसको हम टी के बराबर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आता है, ये साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव। ये ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी से होता है, एंगल बहिष्कोण है ना, तो बहिष्कोण दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव, ठीक है। तो इस रिलेशन को लेके हम पीडाल फार्मूला को डेवलप करेंगे। तो उनको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस, एस क्या है, आर्क लेंथ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी साई बाई डी एस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस। तो आप जानते हैं डी एस बाई डी साई इक्वल टू रो होता है, डी एस बाई डी साई इंट्रिंसिक फार्मूला बोलते हैं। तो डी एस बाई डी साई इक्वल टू रो, तो डी साई बाई डी एस को क्या लिखेंगे, वन अपन रो, ठीक है, वन अपन रो। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया, वन अपन रो इक्वल टू, इसको आर से डिवीजन करेंगे और मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये वन अपन आर इंटू आर डी थीटा बाई डी एस ऐसे अरेंज कर दिए। और इसको हमने चैन रूल से क्या लिखेंगे, डी फाई बाई डी आर प्लस डी आर बाई डी एस लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, बाई चैन रूल। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया, आर इंटू डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाइव होता है। ये नोन फार्मूला है, आपको याद रखना है, आर इंटू डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू साइन फाइव। इसी तरह से डी फाइव बाई डी आर और डी आर बाई डी एस को क्या लिखेंगे, काश फाइव, ये नोन फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, स्टेप क्या आ गया, कौन से स्टेप पर पहुंच गया, वन अपन रो इज इक्वल टू वन अपन आर साइन फाइव प्लस डी आर, सॉरी डी फाइव बाई डी आर कास फाइव, ठीक है। इसको अरेंज कर ले, वन अपन आर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन फाइव प्लस आर कास फाइव डी फाइव बाई डी आर, ठीक है। तो वन अपन आर इंटू साइन फाइव प्लस आर कास फाइव डी फाइव बाई डी आर, ठीक, ये हो गया। अब ये जो है कास फाई को यहाँ रख लेते हैं, आर को इसके साथ लिख लेते हैं, तो आर ये हो जाएगा वन अपन आर इन ब्रैकेट साइन फाइव प्लस कास फाइव इंटू आर डी फाइव बाई डी आर। तो आर डी फाइव बाई डी आर को क्या लिखते हैं हम, साइन फाइव लिख देंगे, इसको आर डी फाइव बाई डी आर को क्या लिख देंगे, साइन आर साइन फाइव, सॉरी आर साइन फाइव। ये जो है किसके बराबर हो गया, ये जो है यहाँ पे दिख रहे हो कि डी बाई डी आर आर साइन फाइव, मतलब डी आर साइन फाइव का टी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, जैसे हम करके देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो आर का डी बाई डी आर आर साइन फाइव, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन इंटू साइन फाइव प्लस, ठीक है, साइन फाइव का करेंगे तो कास फाइव होगा और डी फाइव बाई डी आर इंटू आर, ठीक है। तो इसको हम उल्टे क्रम में लिखे हैं, तो ये हो जाएगा वन अपन आर डी बाई डी आर आर साइन फाइव, ठीक। अब आर साइन फाइव को किसको, पी इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन फाइव होता है, ये डायग्राम में आप निकाल सकते हैं, ये लेंथ पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव, ठीक है, ये एंगल बराबर है यहाँ डायग्राम पे। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन फाइव। तो आर साइन फाइव, तो आर साइन फाइव को हमने क्या लिख लिया, पी, तो वन अपन रो इक्वल टू वन बाई आर डी पी बाई डी आर, ठीक है।
तो इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टे क्रम में रखेंगे तो रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। तो ये रिलेशन आर और पी में हो गया, तो ये पीडाल इक्वेशन है। तो आर इंटू डी आर बाई डी टी, रो इज इक्वल टू, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपका रिलेशन किस में दिया है, आपका क्वेश्चन किस में है, पी और आर में है। तो ये फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, रो इक्वल टू आर इंटू डी आर बाय डी टी, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी आर ऑफ द कर्व पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर है, तो पी और आर में रिलेशन है, मतलब पीडाल इक्वेशन है। इसके लिए रेडियस ऑफ फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला ये हमने निकाला, आर इंटू डी आर बाई डी पी होता है, बहुत ईजी है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, रो का फार्मूला क्या है, आर इंटू डी आर बाई डी पी। तो उसके अनुसार इसको डिफ्रेंशिएट करिए, पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू ए इंटू डी आर बाई डी पी। यहाँ से डी आर बाई डी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी पी का वैल्यू हो जाएगा 2p बाई ए। वी नो दैट, ये फार्मूला हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू आर इंटू डी आर बाई डी पी, डी आर बाई डी पी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो टी 2p बाई ए है, तो ये हो जाएगा 2rp अपन ए। बट आर इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में दिया है आर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ए, फिर डाल दीजिए आर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ए, तो इसको ए स्क्वायर हो जाएगा और ये पी क्यू हो जाएगा, तो 2p क्यू ए स्क्वायर, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p क्यू बाई ए स्क्वायर। तो बहुत आसान है, हाँ। तो जैसे आपका क्वेश्चन जो है एक्स और वाई में दिया है तो कार्टेशियन वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर दो अलग अलग कर्व दिया है तो पैरामेट्रिक वाला यूज करेंगे, और आर और थीटा में दिया है तो पोलर कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला यूज करेंगे, पी और आर में दिया है तो पीडाल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो जैसे आपका क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज करना, बहुत आसान है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ध्रुवीय निर्देशांक बोलते हैं हिंदी में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आर और थीटा में जो होता है ना उसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट आर थीटा ऑफ द कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस cos थीटा इज 2/3 अंडर रूट 2 आर। ये होता है आर और थीटा में है, तो आर और थीटा में है तो आर थीटा के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये वाला फार्मूला ये यूज करना है। तो चलिए देखिए, गिवन दैट आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो हमको ये फार्मूला चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये फार्मूला चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, डी आर बाई डी थीटा चाहिए, डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर चाहिए। तो आर का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो वो हम करते हैं। तो पहले हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, 1 का हो जाएगा 0, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए साइन थीटा, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। इसी प्रकार फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए साइन थीटा का एक बार और कर देंगे तो ए cos थीटा। तो ये दोनों वैल्यू मिल गया, सारे वैल्यू, आर का वैल्यू ये है, डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू ये है, डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू ए cos थीटा है। सारी वैल्यू को इस फार्मूला में रखेंगे, रो के फार्मूला, रो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। सारे वैल्यू को इसमें पुट अप करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस क्या डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर है, तो डी आर बाई डी थीटा है ए साइन थीटा है, तो ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा हो गया होल पावर 3/2। अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर है तो ए साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आर, तो आर का वैल्यू ये है, और डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर का क्या है ए कास थीटा है। तो सारे वैल्यू हम रख दिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसके ब्रैकेट को ओपन करिए, तो 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए क्यूब हो गया दोनों में, तो ए क्यूब को हमने बाहर निकाल दिया इससे, ठीक है। अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है होल पावर 3/2। इसी तरह से डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें तो ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कास थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये देखिए दोनों को अरेंज कर दीजिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेंगे माइनस 2 कास थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक साथ लिख लिया माइनस 2 कास थीटा माइनस कास थीटा को एक साथ लिख लिया, ठीक। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कास थीटा होल पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो जाएगा माइनस 3 कास थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला 2 माइनस 2 कास थीटा 3/2 और 1 प्लस 2 माइनस 3 कास थीटा, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए 2 को कॉमन लेते हैं ऊपर, यहाँ से 2 न्यूमरेटर में 2 पावर 3/2 हो जाएगा बाहर निकल के, तो 1 माइनस कास थीटा 2 पर कास थीटा होल पावर 3/2। इसी तरह से ये 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं तो ये 1 माइनस कास थीटा पावर 3/2 इसको ऊपर ले जाते हैं तो 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा पावर 1/2। अब इसको क्या लिखते हैं देखिए 2 पावर 3/2 मतलब 2 का पावर 3 करिए पहले, 2 पावर 3 कितना होगा 8 और 8 पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे 2√2, ठीक है। तो a इंटू 2√2 अपन 3, और ये तो पावर हो गया ना, ये 1/2 बचेगा, तो यहाँ से और सिंप्लीफाई करिए इसको तो 2√a को क्या लिखेंगे रूट है, ठीक है, 2 बार लिख लिए। अब इसको ये जो है इसके साथ रखिए ये कास थीटा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 रूट है अंडर रूट 2a और अंडर रूट 1 माइनस कास थीटा, तो ये a को अंदर ले जाएंगे, एक जो रूट है ना उसको अंदर ले जाएंगे, इसके साथ एक साथ लिखेंगे तो अंडर रूट a इंटू 1 माइनस कास थीटा इसके बराबर क्या है r है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको r रख देंगे तो 2/3 रूट 2a इंटू रूट r, तो एक साथ लिखेंगे तो रो इक्वल टू 2/3 अंडर रूट 2a r, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए पोलर इक्वेशन के लिए या पोलर कर्व के लिए, पोलर कर्व मतलब जो r और थीटा में जो होता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, निकाल दिया किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल, रेडियस निकाल चुके तो आप सेंटर निकालेंगे, ठीक है। सेंटर निकालेंगे तो हम निकालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डायग्राम हमने पहले आपको और बताया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये एक बार और समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपका कर्व है y इक्वल टू f(x) है ना, इस कर्व पे 2 नेबर पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा P का नेबर पॉइंट क्या है Q है। P का कोऑर्डिनेट x y है और Q का क्या हो जाएगा नेबर है तो x प्लस h और y प्लस k, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि P और Q से हम एक नॉर्मल खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं या नॉर्मल खींचते हैं तो वो पॉइंट किस पे एन पे मिलता है, ठीक है। तो 2 नॉर्मल क्या खींचे, एक पी एन और एक क्यू एन,
तो पॉइंट एन पे मिला दोनों। अगर हम क्यू को पी की तरफ टेंड्स कराते हैं, मूव कराते हैं, ठीक है, अलोंग द कर्व, तो ये जो पॉइंट है एन वो फिक्स पॉइंट सी पे चला जाता है, ठीक है, ये इसमें मूव कर लेगा एन जो है, और वो फिक्स पॉइंट सी की तरफ मूव करेगा। तो ये जो सी पी है, ये जो लाइन सी पी है, यही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये जो सी होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको किससे नोटेशन क्या देंगे, इनके कोऑर्डिनेट को अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा के वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम फार्मूला देखेंगे। तो ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये रेडियस है सी पी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर हो गया, रेडियस हो गया। तो सेंटर सी को सेंटर लेंगे और सी पी रेडियस का एक सर्कल खींचेंगे, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। वो भी आगे हम देखेंगे इसमें। तो सेंटर क्या होता है, सी अल्फा बीटा। तो अल्फा का फार्मूला क्या है, एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये अल्फा के लिए फार्मूला है। इसी तरह से बीटा के लिए क्या है, वाई प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी सॉरी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है अल्फा के लिए, और बीटा के लिए सेंटर है अल्फा बीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय सेंटर तो हो गया, रेडियस भी हो गया रो। तो ये हो जाएगा इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर होता है ये सर्कल का इक्वेशन। तो ये हम निकालने हैं। तो किसी भी कार्टेशियन कर्व का अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो हम एक सर्कल, सर्कल ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, फॉर द कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द कर्वेचर एट पॉइंट 01। पॉइंट 01 पे इस कर्व का क्या निकालना है, सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। कोई भी सर्कल खींचने के लिए हमको रेडियस और सेंटर चाहिए ना। तो इसके लिए भी वही है, सिंपल। कोई भी सर्किल कब ड्रा करते हैं, जब हम हमारे पास रेडियस और सेंटर हो। तो सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए। तो सबसे पहले इस कर्व का, ये कार्टेशियन कर्व है, इस कर्व का क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर और रेडियस को लेके हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, मतलब सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, कार्टेशियन कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसके लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये आपको वाई दिया हुआ है, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस एक्स का 1, और 1 का क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से एक बार और डिफ्रेंशिएट करें इसका सेकेंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, और ये प्लस 4, और 1 का हो जाएगा 0। ये मिल गया। अब किस पॉइंट पे निकालना है आपको, 0 1 पे निकालना है, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 रखिए यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 1 पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्योंकि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 और ये 4, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 8.01 इज इक्वल टू 4, ये दोनों वैल्यू मिल गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 8.01 इज गिवन बाय दिस फार्मूला, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपन 4, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या 4 है, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर 3/2, तो 2 पावर 3/2 अपन 4, तो ये हो जाएगा √8। √8 को क्या लिखेंगे 2√2 अपन 4, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपन 2, फिर √2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन √2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिल गया 1 अपन
रूट 2। ठीक है, अब हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा निकालना है किस पॉइंट पे, 0 1 पे। तो अल्फा का फार्मूला क्या है, अभी हम बता चुके हैं, अल्फा एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, हमारे पास अब एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। तो 0 माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स 1 है, 1 प्लस 1 स्क्वायर होल पावर 3/2, नहीं होल पावर 3/2 नहीं है, ठीक है, 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 2/4 दैट इज माइनस 1/2। अल्फा का वैल्यू क्या बन गया, माइनस 1/2, राइट। इसी तरह से बीटा निकाल लेंगे, बीटा का फार्मूला क्या है, y प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे 1 y इक्वल टू 1 है, 0 1 दिया ना पॉइंट, इसलिए y इक्वल टू 1 है। तो 1 प्लस 1 स्क्वायर अपन 4, ठीक है, तो 1 प्लस 2/4 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। तो बीटा का वैल्यू क्या है 3/2, अल्फा का वैल्यू क्या है -1/2। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन बाय ये फार्मूला है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो अल्फा बीटा रो का वैल्यू हमने निकाल चुका है, सब वैल्यू को इसमें पुटअप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2x इंटू 1/2 कैंसिल x। इसी तरह से वाई स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 और माइनस 2 वाई इंटू 3/2 2 कैंसिल हो जाए, माइनस 3y और √2 का होल स्क्वायर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y एक साथ लिख लीजिए 9/4 प्लस 1/4 और माइनस इधर ले आए 1/2। तो इसको 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 4 आएगा इन दोनों का ना, तो 9 प्लस 1 10/4 हो जाएगा, ये तो सेम है, माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम क्या है 4 आएगा, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 मतलब सॉरी 10 माइनस 2 मतलब 8/4 मतलब 2। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनिश, क्या कर्वेचर हमने पूरा पढ़ा दिया। तो कर्वेचर का टॉपिक आपका कंप्लीट, यूनिट 2 में कर्वेचर का ये जो टॉपिक है वो फिनिश्ड हुआ। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, किसी कर्व को कैसे ट्रेस किया जाता है, डायग्राम कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मल्टीपल पॉइंट, सिंगल पॉइंट, ये सब पढ़ेंगे।